रात का सन्नाटा था और शहर के बाहरी इलाके में बसे पुराने किले के पास सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह किला कई दशकों से वीरान पड़ा था, लेकिन हाल ही में लोगों ने इसके आसपास अजीब घटनाएं महसूस की थीं। किसी ने देखा कि रात के अंधेरे में किले से निकलकर एक औरत की छाया शहर की तरफ बढ़ती है। हाई ब्लॉक शहर में हलचल मची थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे कि वो आ गई है। यह औरत जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, अब शहर के हर कोने में दिखाई दे रही थी। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी मौजूदगी से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। शहर के बीचों बीच रहने वाले राजीव और उसकी पत्नी सीमा ने भी इस औरत को अपनी खिड़की से देखा था। वे दोनों सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने आपस में तय किया कि वे इसे बस एक भ्रम मानेंगे। हालांकि एक रात जब वे सो रहे थे, तो अचानक उनके कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे ही सीमा उठी, उसने देखा कि उनकी खिड़की के पास एक साया खड़ा था। यह वही औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे काले बालों के साथ। उसकी आंखें किसी गहरे दर्द को बयान कर रही थीं। सीमा ने राजीव को जगाने की कोशिश की, लेकिन राजीव जैसे किसी गहरे सपने में डूबा था। अचानक औरत ने सीमा की तरफ देखा और उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। वह धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ने लगी। सीमा की चीख गले में ही घुटकर रह गई। अगली सुबह जब राजीव जागा, तो सीमा कमरे में नहीं थी। वह हर जगह उसे खोजता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी दिन शहर के कई और घरों में भी ऐसे ही हादसे हुए। शहर के लोग अब डर से कांप रहे थे। किसी ने भी उसे देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जिस रात किसी घर में कोई औरत अकेली होती, वह औरत वहां जरूर आती। उसकी मौजूदगी से डर का माहौल बन गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे रोकने का तरीका क्या है। शहर के बुजुर्गों ने कहा कि यह वही औरत है जो कई साल पहले किले में मारी गई थी। उसकी आत्मा अब अपनी मृत्यु का बदला लेने आई है। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वह औरत क्यों सिर्फ महिलाओं के पास जाती है और उन्हें कहां ले जाती है। फिर एक रात सीमा की एक सहेली सुमन, जो हाई ब्लॉक में रहती थी, ने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह कांपते हुए दरवाजे के पास गई और जब उसने दरवाजा खोला तो वही औरत खड़ी थी। सुमन ने उसकी आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वह कुछ कहना चाह रही है। सुमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? औरत की आवाज धीमी और दर्द भरी थी। उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहती, बस शांति चाहती हूँ। मुझे मौत के बाद भी चैन नहीं मिला। मुझे मेरे कातिलों ने धोखे से मारा और मेरा शरीर किले में दफन कर दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। सुमन ने उसे वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाने में मदद करेगी। औरत की आंखों में एक हल्की सी चमक आई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन सुमन ने अपने दोस्तों के साथ किले की जांच की और अंत में उस जगह को खोज निकाला जहां औरत का शरीर दफन था। उन्होंने उसे बाहर निकालकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। जब वह औरत किले के बाहर निकली तो उसकी आत्मा ने एक आखिरी बार सुमन की ओर देखा और मुस्कुराई। अब वह मुक्त थी। उस रात के बाद हाई ब्लॉक के शहर में फिर कभी वह औरत नहीं दिखाई दी। लोग अब राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। और इस तरह शहर को उसकी शांति वापस मिल गई, लेकिन वह औरत हमेशा के लिए लोगों की यादों में बस गई, जो उन्हें यह याद दिलाती थी कि हर आत्मा को शांति की जरूरत होती है।